हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ और ठंड भी बहुत बढ़िया तरीके से पड़ रही है। और मेरा नाम नेहा है, मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ, साथ ही साथ एक मदर भी हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठकर मेरा काम क्या रहता है कि सुबह उठकर टिफ़िन रेडी करना, और टिफ़िन रेडी करना रहता है, और प्लस मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, जो भी बनाती हूँ, तो मैं भोग ज़रूर लगाती हूँ उस चीज़ का। इसलिए मैं जब सुबह उठकर टिफ़िन रेडी करती हूँ, तो जनरली मैं नहा कर ही टिफ़िन रेडी करती हूँ, ताकि उसी चीज़ का मैं उन्हें भोग भी लगा सकूँ। ठीक है? तो ये मेरा पहला रूटीन हुआ सुबह-सुबह का कि नहाना, नहाने के बाद मेरा टिफ़िन और भोग रेडी करना, और जब भोग लगा देती हूँ उसके बाद ही मैं कुछ खाती-पीती हूँ। ये मेरा सुबह-सुबह का जो नियम है, शेड्यूल है, कुछ भी कह लीजिए, भक्ति भाव है, कुछ भी कह लीजिए, तो वो यही है कि जब मैं कुछ प्रभु को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद ही चाय, नाश्ता पीती हूँ। ठीक है? तो वही आज बेटे की डिमांड के अकॉर्डिंग नाश्ता बनाती हूँ, और फिर इसके पापा के लिए फिर अलग से बनाती हूँ। तो जनरली अभी इसने गाजर का हलवा बोला था, तो वही गाजर का हलवा मैंने बनाया सुबह-सुबह। फिर टिफ़िन रेडी किया, नव को रेडी किया। नव को रेडी करने के बाद फिर स्कूल जब भेज देती हूँ, तो फिर पूजा करती हूँ, और पूजा करने के बाद फिर अपना चाय नाश्ता किया, और लगभग 10 बज जाते हैं मुझे। 10 बजे मैं अपने रूम पर आकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ, जो मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट है। ठीक है? तो उसके बाद 12 बजे के लगभग, मतलब थोड़ा 10-20 मिनट आगे-पीछे होता रहता है शेड्यूल, तो 12 बजे के लगभग किचन में जाकर खाना बनाने लगती हूँ। फिर सारी चीज़ें एज़ यूजुअल चलती रहती हैं। ठीक है? तो अभी मैं पॉइंट की बात ये कर रही हूँ आज, कि अभी 17 दिसंबर 2023 को एमपीपीएससी प्री का पेपर हुआ है। मैंने भी अटेंड किया है, मैंने भी दिया है, और मैंने जो मिस्टेक की, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। एक्चुअली मिस्टेक की वजह से ही तो हमारा सिलेक्शन रुक जाता है ना। तो वो मैंने कौन-कौन सी मिस्टेक की और आप लोगों को नहीं करनी है, या फिर आप लोगों को उस चीज़ के लिए सतर्क रहना है, वो आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। ठीक है? तो जनरली देखिए, प्रिपरेशन तो हमारी हो जाती है, ठीक है? हम अपना जो सिलेबस दिया हुआ है उसे बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर लेते हैं, ठीक है? अब सिलेबस थोड़ा-सा क्या है कि लेंदी रहता है, नो डाउट, ठीक? अब उसे हर तरह से मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, और उस मुश्किल की वजह से थोड़ा-सा रिवीजन में कमी आ जाती है, या फिर रिवीजन में कमी नहीं भी आई, तो हम क्या करते हैं कि रिवीजन थोड़ा फास्ट करते हैं, ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। वो फास्ट रिवीजन जो है ना, दिमाग में चिपकता नहीं है। मतलब जो पॉइंट हमें याद करने चाहिए, या फिर जो पॉइंट हमें बेसिकली अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, वो चीज़ स्किप हो जाती है। ठीक है? मेरी यही मिस्टेक इस बार रही कि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा-सा मेरे प्रिपरेशन में, और थोड़ा-सा मेरा रिवीजन में, और थोड़ा-सा मेरी जो स्ट्रैटेजी थी कि चीज़ों को जल्दी पढ़ने की, वो चीज़ को रोकना है। थोड़ा-सा मेरी हैबिट भी है चीज़ों को जल्दी-जल्दी करने की, शायद मैं बोलती भी जल्दी हूँ, तो कोशिश किया करती हूँ कि थोड़ा आराम से बोलूँ, बट जब याद आ जाता है तो बोलती हूँ आराम-आराम से। पर लेकिन जब रिदम में आ जाती हूँ तो स्पीड पकड़ लेती हूँ। तो मेरी क्या है, जल्दी चीज़ें करने की, तो शायद इसी वजह से जो मेरा रिवीजन होता है मैं फ़ास्ट करती हूँ, वो फ़ास्ट करने की वजह से वो दिमाग में चिपकता नहीं है, ठीक है? तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। आप लोग जब भी रिवाइज़ कीजिए, तो भले से कम रिवाइज़ कीजिए, वो चलेगा, बट सॉलिड रिवाइज़ कीजिए। मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि जब भी हम प्रिपरेशन करें ना, तो हमें ना हर चीज़ को ध्यान में रख कर करना है। किसी एक चीज़ को नहीं, देखिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसे ही कुछ भी नहीं है। आज की डेट पर एक टफ कॉम्पिटिशन है, एक मतलब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है,
और बेसिकली जो नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं वो कम रहती हैं, ठीक है? तो हमें जब पढ़ाई करना है तो बहुत ज़्यादा सतर्क होकर, बहुत ज़्यादा ध्यान एकाग्र करके पढ़ाई करने की आवश्यकता है, ठीक है? ताकि हमसे जो मिस्टेक हो रही हैं, सिली-सिली मिस्टेक हो रही हैं, वो कम से कम हों। जैसे समटाइम्स जैसे मेरे मेरे साथ क्या गलती हुई है, पॉलिटी में मुझे गलती हुई है। पॉलिटी में क्या गलती हुई है कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट होते हैं कि 42 अमेंडमेंट एक्ट एंड 44 अमेंडमेंट एक्ट, ये जनरली ज़्यादा हुए हैं। मतलब इनमें ज़्यादा संशोधन हो के नई चीज़ें जुड़ी हैं। तो ये इसमें मुझे इसके 2 क्वेश्चन आ गए थे, 42 और 44 के। मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था कौन-सी चीज़ किसमें थी, 44 में हुई, 42 में हुई, 44 में हुई, 42 में हुई। ये सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं ना एक्चुअली। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इन सब चीज़ों से ओवरकम होने के लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन की आवश्यकता है। स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन दैट मीन्स कि जब हम पढ़ें तो हमारा जो पूरा फ़ोकस है वो हमारा पूरा पढ़ाई में होना चाहिए, ठीक है? मैं जानती हूँ कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारी यहाँ-वहाँ की चीज़ें आती रहती हैं, बहुत सारी दिमाग में चीज़ें क्लिक होती रहती हैं। तो हमें उन सब चीज़ों को हम खुद ही किनारे कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी आंतरिक चीज़ें हैं, वो हमारे मन की चीज़ें हैं। उन्हें कोई और किनारे नहीं कर सकता है, उन्हें सिर्फ़ हम किनारे कर सकते हैं, ठीक है? तो जब हम पढ़ाई कर रहे हों तो हमारा जो फ़ोकस है, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ हर चीज़ को सुधारने की। देखिए, मैं अपनी गलतियों को पकड़ती हूँ, फिर उनमें सुधार करने की कोशिश भी करती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि मुझसे ये मिस्टेक हुई है और इस मिस्टेक से आप बच सकते हैं, ठीक है? तो जनरली होता क्या कहाँ पे थी मैं? टूट गया रिदम। जनरली होता क्या है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, इधर-उधर की चीज़ें आती हैं, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में इधर-उधर की चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारा जो फ़ोकस है वो बिगड़ जाता है, इधर-उधर भी चला जाता है। तो जब हम पढ़ाई करें, तो हमें पूरा जो फ़ोकस है वो पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहिए, ठीक है? ये मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग भी जब पढ़ाई करें, तो पूरा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पर रखें। क्योंकि जब हम गलतियाँ करना कम करेंगे, जब हम फ़ोकस बढ़ाने लगेंगे, अपने मन को एकाग्र करने लगेंगे, तभी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, ओके? और इसके साथ ही सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे-जैसे आप पढ़ते जा रहे हो ना जैसे आपका एग्ज़ाम अगर दूर है अभी, ठीक है? तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम काफ़ी दिन बाद है, तो आप ना उसको को ना बार-बार रिवाइज़ करते जाइए। जैसे आपने 1 हफ़्ते पढ़ाई की और 1 हफ़्ते में अपनी जो नोट्स आपने प्रिपेयर की हैं, शॉर्ट नोट जो मैंने अपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं। तो अगर आपने शॉर्ट नोट बनाई हुई हैं, तो उन्हें कम से कम 1 से डेढ़ घंटे में पलट लिया करिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना, वो थोड़ा-सा रिवाइव होती रहेगी, तो आपको जो चीज़ें भूलने की बीमारी सभी को रहती है, सभी का माइंड इतना वो नहीं रहता, सबको भूल जाती हैं चीज़ें। तो जो भूलने की चीज़ें हैं, वो कम होती जाएँगी और जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट है कि ये होगा कि वो होगा, यही होता है ना जो हम ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें यही प्रॉब्लम आती है, ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये जो अ, डाउट वाली कंडीशन आ जाती है, डाउट वाली प्रॉब्लम आ जाती है, तो इससे हम तभी निपट सकते हैं जब हम बार-बार उस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे, बार-बार हम उस चीज़ को अपने दिमाग से गुज़ारेंगे, ठीक है? और मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मतलब क्वालीफाई तो नहीं होगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और किसी चीज़ के बारे में बातें करेंगे। आप लोग भी कमेंट किया करिए अगर वीडियो देखते हैं तो, वीडियो अच्छे लगते हैं तो। और कुछ भी आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो वो भी बताया करिए एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बाय-बाय।
ऑल द बेस्ट।